वार्तांकन रोखठोक बातमी। सोलापूर शहरातील मुस्लिम बहुल भागांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधा, नवीन ड्रेनेज व्यवस्था तसेच शहरातील सर्व कब्रस्थानाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष निधी मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी फारुख शाब्दी यांनी गुरुवार दिनांक 23 पासून पूनम गेट जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे। शहरातील अनेक मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, पथदिवे आणि ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला। तसेच शहरातील विविध कब्रस्थानांमध्ये संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, पिण्याचे पाणी, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, वृक्षारोपण व इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचं त्यांनी सांगितले। या मागण्यांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला। 2026 ते 27च्या महापालिका अर्थसंकल्पातही या कामांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आलेली नसल्यानं आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचं फारुख शाब्दी यांनी सांगितले। शासनाने या प्रश्नांची तातडीनं दखल घेऊन विशेष निधी मंजूर करावा, विकास कामांसाठी निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरू राहणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिलाय। नाम फारुख शाब्दी है। मैं यहाँ सोलापुर के पूनम गेट पर अन्न त्याग आंदोलन पे बैठा हूँ। मैं पिछले 2 महीने से हम लोग, हमारी टीम सोलापुर महानगर पालिका में जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार में इस भाजपा के जो महापौर हैं कोंडियाल साहब, हमने इनको निवेदन के माध्यम से एक मांगनी की थी। उसमें ये विशेषता कि मार्च महीने में जो कोंडियाल साहब ने एक आदेश निकाले थे, जो उनकी विशेष टीवी का उन्होंने उपयोग किए थे और हर समाज को सामाजिक और धार्मिक काम के लिए अलग अलग समाज को उन्होंने फंड वाटप किए थे। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किए और लेकिन साथ में हमने नाराज़गी भी ये बताई कि उस बजट में उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए 1 रुपये का भी प्रावधान नहीं रखा। तो हमारी मांग यही थी महापौर साहब से कि आप सोलापुर के महापौर हैं, आप पूरे सोलापुर की जनता को एक समान समझना चाहिए। आप महापौर जिस दिन बने उस दिन आप कोई पक्ष के नहीं रहे, उस दिन आप कोई समाज जाति के नहीं रहे। वैसे ही सोलापुर की जनता को भी आप एक समान समझ के सबको इंसाफ देने का काम करने के लिए आप बैठे हैं। तो आप ऐसा भेदभाव वाला काम जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते। मैंने उनको ये बोला था जब निवेदन दिए थे कि अगर आप नहीं देंगे तो 1 महीने में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन अफसोस ये भाजपा सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो एकदम ही किसी को कुछ समझ नहीं रहे, ये हो सकता है कि सत्ता के गुरूर में इतने लिप्त हो गए कि इनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही आम जनता की। तो मजबूर होकर मैंने इनको इंटीमेशन देकर आज यहाँ अन्न त्याग किया हूँ और आज से शुरुआत हुई है। मैं आपके माध्यम से सोलापुर की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग इस अन्न त्याग का हिस्सा बने, ताकि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है हम उनसे इंसाफ ले सकें और जो हमारा सम्मान छीना गया है, मसला सिर्फ नीति का नहीं है, मसला सम्मान का है। हमको ये बताना है कि हम भी सोलापुर के इज़्ज़तदार नागरिक हैं, हम भी सोलापुर के नगर पालिका के टैक्स पेयर हैं। वो दिखाने के लिए हम सबको बड़ी तादाद में जमा होकर हमारी ताकत दिखाना है, ताकि कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी और महापौर की आँख। आता तुम्ही नेमकं कोणत्या पक्षाकडून बसला उपोषणास? देखिए, उपोषण में बैठने के लिए पक्ष अगर ज़रूरी है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी आम इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे बाजू में 3 लोग बैठे हैं, 240 दिन हो गए उनको। नहीं म्हणजे किसी नहीं, सुनिए ना, किसी पक्ष से उनका वो नहीं है। मैं लोगों के हित के लिए, उनके इंसाफ के लिए बैठा हूँ। मेरा बैनर आप देखेंगे, किसी भी पक्ष का निशान नहीं। अगर मैं कोई पक्ष से बैठता तो उसका निशान होता, उसके झंडे होते। मैं कोई पक्ष से नहीं बैठा। तुम्हाला जर प्रश्न विचारलो मी, तुम्ही मागील 2 वेळा आमदारकी लढवलेले आहे एमआयएम कडून। हां, मग सध्या काल का परवाची एमआयएमने एक मुलाखत घेतली, आम्हाला निधी वगैरे मिळाला नाही म्हणून। निधी मिळालेला आहे, सर्व कामं व्यवस्थित चालत म्हणले त्यांनी। मग तुमचा हे निधी मिळाला नाही, विकास काम नाही म्हणता, मग याबद्दल हा प्रश्न तुम्हाला विचारलो। ये निधि मिली है तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि निधि मिले और लोगों का काम करे। और अगर मिली भी है तो मेरी जो मांग है, मैं ये कॉरपोरेटर्स की निधि के लिए नहीं बैठा हूँ। वो सभागृह में आप लोग लड़िए, भाजपा से लड़ो,
महापौर से लड़के अपने लिए बढ़ा के लो, कम करके लो, वो सब्जेक्ट है वो सभागृह का। वो जो भी है वार्ड वाइज, जो भी नगर सेवक वाइज भांडवाली नीति जो उनको मिलती है वो अलग अलग वो ला सकते हैं। मेरी लड़ाई ये महापौर के विरुद्ध है। ये महापौर ने जो एक समान नहीं सोचे हम, वो लड़ाई है। ये लड़ाई पैसों की नहीं है। महापौर को ये जताना, हमको ये एहसास दिलाना है कि हम लोग भी है बाबा। अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो मुस्लिम समाज को डावल के आप फैसला नहीं ले सकते। ये मेरा है। किती दिवस बनणार तुम्ही आता जर का महापालिकेचे कोण पदाधिकारी आलते मला अधिकारी भेटायला? बघू आपण किती दिवस, मेरी भी ताकत रहती है। कब ये सरकार अपने घमंड से निकल कर बात करने के लिए आती है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और मैं भी ये पोषण खत्म करूँ। अन्न त्यागमध्ये काय काय म्हणजे पाणी बंद का फक्त नहीं, खाणं बंद? फक्त खाना बंद, पानी चालू। पानी चालू है। कितने जन आपके साथ अन्न त्याग करने वाले? मेरे साथ बहुत नहीं, अन्न- लोग बैठने के अन्न लिए त्याग, तैयार थे, हाँ। लेकिन मैंने सबको एक भाई के नाते मैंने ये अपील किया कि प्लीज़ कोई भी नहीं बैठे, क्योंकि अगर सब बैठेंगे तो सब कमज़ोर हो जाएंगे। ताकत सेना हमारी मजबूत रहना चाहिए। मैं बैठूंगा और ये सब लोग मुझे संभालने के लिए मेरे साथ बैठेंगे। सर त्यांचं मत काय की महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या जय हो न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।